Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official students. Today we are going to start chapter number 4, first aid exercise. So let's start it. फर्स्ट वन देखिए हमारी ग्लॉसरी है होती है हर चैप्टर में, ठीक है। कुछ हमारी रीडिंग में से ही वर्ड्स लिए गए होते हैं चैप्टर से, जिसमें से हमें सिनोनिम्स आते हैं बोर्ड। इनके अलावा भी ऐसे वर्ड्स हैं चैप्टर में जिनमें से आपको बोर्ड के सिनोनिम्स एमसीक्यूज आने हैं, तो इसलिए आपने चैप्टर की ट्रांसलेशन अच्छे से करनी है। फर्स्ट वन देखें, एक्सेसिबल, काबिल रिसाई यानी जिस चीज़ तक हम पहुंच सकते हो। ईजी फॉर एनीवन टू ऑब्टेन एंड यूज। एडहेसिव किसको कहते हैं? चिपकना, स्टिकी, ग्लू। एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? जरासीमकश दवा। एंटीबायोटिक कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज से बचाती है। A substance which is capable of destroying or inhibiting the growth of bacteria or other microorganisms. Next देखिए, infection, मतअदी मर्ज, the agency by which disease is caused or transmitted. Ingredients किसको कहते हैं? अज्जा, ठीक है। आप खाना बनाने लगे, उसके अलावा उसमें बिरयानी चले बना रहे हैं, बिरयानी मसाला, चावल, चिकन, ये सारा कुछ क्या होगा? उसके अज्जा होंगे। इसी तरह the substances that are combined to make something, यानी कुछ चीज़ों को हमने कंबाइन करके एक चीज़ बनानी हो, वो उसकी इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। माइनर, मामूली, आपको पता है माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। ऑइंटमेंट, मरहम, a medicinal preparation in the form of a soft smooth paste. ऑइंटमेंट जैसे हमें कोई चोट वगैरह आ जाए तो हम उसके ऊपर कोई ट्यूब वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। मरहम। रिंस, धोना, वॉश समथिंग क्विकली, यहाँ पे मुराद जख्म को धोना है ना, ठीक है। ट्वीज़र, जो छोटी सी ऐसे चिमटा टाइप होती है, छोटी सी चिमटी टाइप होती है, जिससे आपको वो कोई चीज़ गोली किसी को लगी हो तो वो उससे निकालते हैं, ठीक है। A small pair of pincers for taking up small objects, plucking out hair. Next देखिए, आपके vocabulary का पार्ट है एक। Complete the missing letters in the words below to match the meanings given on the right. All these words have prefix dis. इन सब का कह रहे हैं कि क्या है? डिस, इनका आपने इनका प्रीफिक्स लगाना है और उनका फिर मीनिंग ताकि ये बन जाए। डिसलोकेट, टू पुट आउट ऑफ अ प्लेस, यानी कि उसकी जगह से हटाकर किसी और जगह पे किसी चीज़ को रख देना। डिससेटिस्फाइड, टू बी अनहैप्पी, ना खुश होना किसी से, किसी बात पे। डिस्ट्रैक्ट, टू डाइवर्ट, तो जो हटा देना। डिसक्वालीफाइड, टू एक्सक्लूड, निकाल देना। डिसबिलीव, टू डाउट, शक करना। डिसअप्रूव, टू रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। Further reading activity. Go through the first list of the idioms in the grammar book and find the 5 idioms which start with to infinitive. तो हमने ये कुछ ऐसे इन्फिनिटिव्स लिखने हैं जो कि टू से स्टार्ट होते हों। टू टेक इन टू अकाउंट, टू बी एट होम, टू गेट साइड ऑफ, टू ब्रेक द आइज, टू बेंड वंस बेस। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जैसे कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, वही पार्ट है इस एक्सरसाइज में भी। चूज द करेक्ट आंसर्स। एमसीक्यूज नंबर 1, इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूज flowing after the continuous pressure dash, do first aid, apply gentle pressure with a clean cloth, seek medicinal assistance। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, seek medical assistance। नेक्स्ट सेकेंड, एमसीक्यूज नंबर 2, thorough cleaning reduces the risk of dash, infection and tetanus, allergy, rash। करेक्ट आंसर है infection and tetanus। एमसीक्यूज नंबर 3, if a and dash appears, stop using the ointment, infection, rash, allergy। तो आंसर होगा रैश के। अगर आपको कोई रैश वगैरह होने लग जाए किसी ऑइंटमेंट से तो आपको वो ऑइंटमेंट यूज करना बंद कर देनी चाहिए। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट वीकली, ट्वाइस अ डे, डेली। हमें डेली अपनी पट्टी चेंज करनी चाहिए। बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश, बाउंड्स, बर्न्स, फ्रैक्चर्स। बैंडेड्स अच्छी होती हैं जख्मों के लिए, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, बाउंड्स। नेक्स्ट आपकी ग्रामर स्टार्ट हो गई है। उसका पहला पार्ट है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस।
जैसे कि आपके पास सबसे पहले वर्ब, यहाँ पे आपको कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, आपने इनको इनकी सही जगह पर पुट कर देना है। आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। MCQs number 2. My brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he often goes jogging. He went to the market last night. यहाँ पे last पर ही आएगा ये. Have you been to Hunza Valley ever? Have you ever been to Hunza Valley? The birds were chirping beautifully. ये last पर ही आएगा. I am waiting. I am still waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for over 20 minutes. He saw a blind beggar in the market. तो in the market आपका last पर ही आएगा. नेक्स्ट देखें एडवर्ब फ्रेज. ग्रामर का ही एक क्वेश्चन है आपके पास. एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब. यानी कि जो फंक्शन काम करे एडवर्ब की तरह का ही काम करे वो कहलाता है एडवर्ब फ्रेज. ही वर्क्स केयरफुली, दे रेस्टेड एट सनसेट. इन एग्जाम्पल नंबर ए केयरफुली इज एन एडवर्ब. यहाँ पे आपको पता है एलवाई जो होता है वो एडवर्ब होता है. इन एग्जाम्पल बी एट सनसेट इज एन एडवर्ब फ्रेज which does the work of an adverb. जिन्होंने एडवर्ब का काम किया है. नीचे ने आपको पार्ट बी दे दिया है. इसी को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फाइंड द सुटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले. तो यहाँ पे डिले नहीं आएगा, क्या होगा? आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन सून. ठीक है, इसको अंडरलाइन करके आप क्या लिखेंगे? सून. शी इज विदाउट डाउट दैट मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट. शी इज अनडाउटेडली द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट. नेक्स्ट देखें. दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर. वंस एवरी ईयर को हम क्या कर लें? ईयरली कर लें तो हमें पता लग जाएगा. They should complete the work in a while. Shortly, the two old friends met each other by accident. नहीं बल्कि each other by accidentally correct होगा. नेक्स्ट देखिए, दो टर्म्स है आपकी ग्रामर की, जेरेंट्स एंड इन्फिनिटिव्स. इसका मैं एक लिंक भी डाल दूंगी, आपने वो शॉर्ट्स भी साथ में लास्ट में देखनी है. हम जेरेंट्स किनको कहते हैं? दीज वर्ब्स कैन टेक जेरेंट्स आफ्टर देम. दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनिटिव्स आफ्टर देम. कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? जेरेंट. और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? इन्फिनिटिव. ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं. आपको बस ये पता होना चाहिए कि जेरेंट किसको कहते हैं और इन्फिनिटिव किसको कहते हैं. जेरेंट हम उस टर्म को कहते हैं जो कि ऐसी वर्ब जो कि नाउन का काम करे वो जेरेंट कहलाती है. और इन्फिनिटिव वो होता है कि जो वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब आती है लेकिन फर्स्ट फॉर्म और साथ में टू उसमें मस्ट होता है. अभी हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जेरेंट व्हिच एवर इज अप्रोप्रिएट. हमारे पास कुछ ब्लैंक्स है, हमने वही यहाँ पर पुट करना है कि भाई यहाँ पे जेरेंट अच्छा है, सही है, यहाँ पे इन्फिनिटिव. चलिए ट्राई करते हैं. वी फेल्ट द प्लेन डैश शेक इन द स्टॉर्म. वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म. यहाँ पे शेकिंग हो गया यानी ये क्या था? जेरेंट. आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड डैश स्मोक. I have always disliked smoking. Where did you learn dash speak French? Where did you learn to speak French? तो ये यहाँ पे infinitive. Is the exhibition worth dash visiting? I don't mind dash early. I don't mind getting up early. तो यहाँ पे ये gerund आ गया. We would love to come with you. She seems to know this place. Part D. Identify gerunds and infinitives in the following sentences. First one. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. तो यहाँ पर जो bleeding है वो क्या है आपके पास? As a gerund. To clean the area around the wound, use soap and wash cloth. तो to clean यहाँ पे infinitive है. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped. तो टू सी यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव.
ब्लीडिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंट। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। तो टू कीप यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटिव। इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। तो यहाँ पे यूजिंग क्या हो गया आपके पास, जेरेंट। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. तो to remove आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, infinitive. So students, that was our today's exercise. Inshallah, in our next video, we will solve next chapter exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz everyone.